बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ग्रामेटिकली चीज़ें, इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से, इसम की इक़साम मानी के लिहाज से, कलमा की इक़साम वगैरह। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत है। अपनी नोटबुक निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ मार्जिन लाइन on at least 6 to 7 pages. उन्वान, इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से। जी बच्चों, इस जो अभी क्लिप चल रहा है इसमें हम इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से भी करेंगे, इसम की इक़साम इसके बाद हम करेंगे इसम की इक़साम मानी के लिहाज से, साथ ही हम इसम मारफा की भी इक़साम करेंगे, इसम सिफ़त और मौसूफ़ लफ़ज़ की इक़साम और कलमा की इक़साम भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के बच्चे जो हैं, इस क्लिप की मदद से जो ग्रामर का पोर्शन आपकी सिलेबस में शामिल होगा वो आप इसमें से कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से भी करवा रही हूँ और मानी के लिहाज से भी, लेकिन कुछ क्लासेस में जैसे 5, 6, 7, 8 है, इनमें कुछ क्लासेस में बनावट के लिहाज से है और कुछ में मानी के लिहाज से है। तो बच्चों, आप अपने सिलेबस के मुताबिक इस क्लिप में से अपना ग्रामर का वर्क चूज़ करके जो है उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको लफ़ज़ की इक़साम, कलमा की इक़साम, इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से, इसम की इक़साम मानी के लिहाज से और इसम मारफा की इक़साम, ये सब कुछ करवाऊँगी। लेकिन आपने सब बच्चों ने, हर क्लास के हर बच्चे ने सब कुछ नहीं करना, इसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने काम करना है, ठीक है। ये क्लिप क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तमाम बच्चों के लिए है, किसी एक क्लास के लिए मखसूस नहीं है। तो आइए हम इसम की इक़साम बनावट के लिहाज से शुरू करते हैं, इसके बाद हम करेंगे इसम की इक़साम मानी के लिहाज से, इसी क्लिप में करेंगे। बनावट के लिहाज से, बनावट के लिहाज से इसम की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 इसम जामिद, नंबर 2 इसम मस्तर, नंबर 3 इसम मश्तक। सबसे पहले हम इसम जामिद करेंगे। इसम जामिद वो इसम है, इसम जामिद वो इसम है जो ना तो खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे कोई और इसम बन सके। जैसे कुर्सी, उस्ताद, तख्ता स्याह वगैरह। जी बच्चों, क्या समझ आई आपको। ऐसा इसम जामिद, जामिद का मतलब होता है जमा हुआ, यानी कि एक जगह रुका हुआ। ऐसा इसम होता है जो ना तो खुद किसी से बना और ना ही आगे इससे कोई इसम बन सकता है, जैसे कुर्सी, उस्ताद और तख्ता स्याह। नंबर 2 इसम मस्दर।
ये वो इसम है, ये वो इसम है जो खुद तो किसी से ना बना हो, लेकिन उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बने हों जैसे खेलना, पढ़ना, चलना वगैरह। नंबर 3, इसम मश्तक। ये वो इसम है जो किसी मस्दर से निकला, जैसे दौड़ना से दौड़, चलना से चाल और पढ़ना से पढ़ाई वगैरह। यानी कि बच्चों ये वो इसम है जो मस्दर से निकला हो, जैसे दौड़ना लफ्ज़ है ना मस्दर, उससे दौड़ एक नया लफ्ज़ निकलता है, चलना से चाल, पढ़ना से पढ़ाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे इसम की इक़साम मानी के लिहाज से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसम की इक़साम मानी के लिहाज से। मानी के लिहाज से इसम की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 इसम मारफा, नंबर 2 इसम नकरा। ये बच्चों बहुत आसान है, आप लोग काफ़ी 6 है 7 8 के बच्चे जानते हैं। इसम मारफा ख़ास शख्स चीज़ के नाम को जगह कहते हैं और इसम नकरा आम शख्स चीज़ जगह के नाम को। बहुत ये तकरीबन हर क्लास में आप करते हैं। सबसे पहले हम इसम मारफा की तारीफ़ लिख लेते हैं। इसम मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ठीक है, इसम मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। किसी भी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम मारफा कहते हैं। जैसे दरियाए रावी, कायदे आज़म। ठीक है बच्चों, वगैरह। इसम नकरा किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसम नकरा कहते हैं। जैसे लड़का, दरिया या पहाड़ वगैरह। देखें बच्चों, जो दरिया है ये इसम नकरा है। अगर हम दरियाए रावी कहेंगे तो इसम मारफा हो जाएगा। अकेला जो पहाड़ है वो इसम नकरा है। अगर हम केटू का पहाड़ कहेंगे तो वो इसम मारफा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आई है ना आपको। आगे हम करेंगे अब ये जो इसम मारफा है इसकी इक़साम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप एक टॉपिक लाइन लगाएंगे। जो इसम मारफा की जो इक़साम है,
अनुमान इसम मारफा की इकसाम। अभी आपने किया था इसम मारफा किसी ख़ास चीज़ शख्स के नाम को, तो इसम मारफा की 4 इकसाम हैं। इसम मारफा की 4 इकसाम हैं। नंबर 1 इसम इलम, नंबर 2 इसम ज़मीर, नंबर 3 इसम इशारा, नंबर 4 इसम मौसूल। अब सबसे पहले हम करेंगे इसम इलम। तो बच्चों एक बात आपको मैं बताती चलूँ, अभी जो हमने की थी इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, ये क्लास 5 में भी है के सिलेबस में भी है, 6 के सिलेबस में भी है, 7 में भी और 8 में भी है। इसी तरह इसम की इकसाम मानी के लिहाज जो है वो 5 में तो नहीं है, सिलेबस में, ठीक है, ये 7 और 8 दोनों के सिलेबस में है। अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से काम कर सकते हैं। और इसम मारफा की जो इकसाम है, जो इसम मारफा की इकसाम है, ये क्लास 6 के सिलेबस में शामिल है। तो इसम इलम की डेफिनेशन हम करते हैं। इलम के मानी अलामत या निशान के हैं। इलम के मानी अलामत या निशान के हैं। जब हम किसी शख्स को उसके असल नाम की बजाय उसकी अलामत से पुकारते हैं तो इसे इसम इलम कहते हैं। जैसे कायदे आज़म, शहीद मिल्लत वगैरह, ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 2 इसम ज़मीर, वो इसम है, इसम ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह, जो किसी दूसरे इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, पर इस्तेमाल किया जाए। जैसे रेहाना एक अच्छी तालिबा है। यहाँ पे वो बहुत मेहनती है। यहाँ पर वो लफ्ज़ जो है, वो का लफ्ज़ रेहाना की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसे इसम ज़मीर कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप प्रोनाउन करते हैं ना, किसी नेम की जगह पे ही, शीट का इस्तेमाल करते हैं, इसम ज़मीर वही है। हमने लिखा इसम ज़मीर वो जो किसी दूसरे इसम की जगह पर इस्तेमाल हो। जैसे रेहाना एक अच्छी तालिबा है, वो बहुत मेहनती है। अब रेहाना की जगह वो इस्तेमाल हो गया ना, तो जो लफ्ज़ वो है वो क्या है, इसम ज़मीर। नंबर 3 इसम इशारा। इसम इशारा वो इसम है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वो, उस, उन्हें वगैरह, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जब हम कहते हैं ना वो, उस, उन्हें, उसकी जगह पे इस इशारा करके जब हम बात करते हैं तो वो इसम इशारा। इसम मौसूल नंबर 4 इसम मौसूल। इसम मौसूल वो ना तमाम इसम है जो
जब तक उसके साथ दूसरा जुमला ना लगाया जाए वो पूरे मानी नहीं देता। इसम मौसूल वो नातमाम इसम है जो कि जब तक उसके साथ दूसरा जुमला ना लगाया जाए वो पूरे मायने नहीं देता। जैसे जो, जिस, जिसने, जिसका वगैरह। ये वो अल्फाज है कि जब तक इसके साथ कोई और जुमला या लफ्ज़ नहीं लगता इसका मानी साफ वाज़िया नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसम सिफ्त और इसम मौसूफ। इसम सिफ्त और मौसूफ। नंबर 1 इसम सिफ्त। सिफ्त कहते हैं ना किसी अच्छाई को, किसी की तारीफ़ करने को। इसम सिफ्त वो इसम है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, सच्चा, शरीफ वगैरह। जैसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है लड़का है, वो बहुत बुरा लड़का है, ये आम बहुत मीठा है, ये आम बहुत कड़वा है, वो सच्चा इंसान है, वो बहुत शरीफ इंसान है। तो ये जो बीच में किसी की अच्छाई या बुराई होती है ना, जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, सच्चा, शरीफ वगैरह, इसे कहते हैं इसम सिफ्त। इसम मौसूफ। जिस इसम की अच्छी या बुरी खसूसियत, जिस इसम की अच्छी या बुरी खसूसियत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मसलन अली अच्छा लड़का है, आम बहुत मीठा है। इन मिसालों में अली और आम मौसूफ हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यानी कि जिसकी तारीफ़ की जाएगी ना, जिसकी सिफ्त की जाएगी। जैसे हम कहते हैं अली अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा सिफ्त है। आम बहुत मीठा, इसमें मीठा जो है वो सिफ्त है। लेकिन जिसकी वो सिफ्त जिसकी होगी वो मौसूफ होगा। जैसे अली की तारीफ़ हो रही है ना, अली की सिफ्त हो रही है कि अली अच्छा लड़का, तो अली मौसूफ है। इसमें आम बहुत मीठा है, इसमें आम की सिफ्त हो रही है तो आम मौसूफ। जी बच्चों, नेक्स्ट करेंगे हम लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की इक़साम। अब लफ्ज़ की जो है वो 2 इक़साम है। लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 कलमा और नंबर 2 मोमिन। ठीक है बच्चों, पहले हम कलमा की डेफिनेशन लिखते हैं। वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हों कलमा कहलाता है। जैसे किताब, शहर, दरिया वगैरह। किताब, शहर, दरिया वगैरह। इसमें मज़ीद भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है और चाल भी जो है वो कलमा कहलाएगा। आगे हम मुहम्मिल करते हैं। नंबर 2 मुहम्मिल। वो अल्फाज जिनके कुछ मानी ना हो। वो अल्फाज जिनके कुछ मानी ना हो।
मुहमिल कहलाते हैं। जैसे खाना बाना, चाल वाल, मैला कुचैला में वाना, वाल और कुचैला मुहमिल है। जी बच्चों देखें, जैसे खाना लफ्ज़ है एक बामानी लफ्ज़ है, लेकिन जो वाना है उसका कोई मायने नहीं है, वो हमने खुद से साथ लगा दिया खाना वाना। तो खाना जो है वो कलमा है और जो वाना है जो मुहमिल है। इसी तरह चाल एक लफ्ज़ है लेकिन वाल कुछ भी नहीं। चाल जो है वो कलमा है और वाल मुहमिल है। इसी तरह मैला कुचैला, मैला जो है वो एक बामानी लफ्ज़ है और कुचैला जो है बामानी लफ्ज़ नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। मैला का मायने, मैला जो है वो कलमा है और कुचैला जो है वो मुहमिल है। अब आगे हम करेंगे कलमा की इक़साम। कलमा की इक़साम, कलमा की 3 इक़साम हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हर्फ। सबसे पहले हम इस्म की तारीफ़ कर लेते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे। जैसे लाहौर, मेज़, बाग वगैरह। नंबर 2 फ़ेल। फ़ेल जी मैं आपको बताती चलो, इस्म तो किसी भी नाम को कहते हैं ना, फ़ेल कहते हैं काम को। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जैसे खाता है, सोता था, आएगा, तैरता है, जागता है वगैरह। नंबर 3 हर्फ। हर्फ वो कलमा है, हर्फ वो कलमा है जिसमें जिसके अपने कुछ मायने नहीं होते, बल्कि वो इस्म और फ़ेल से मिलकर अपने मानी ज़ाहिर करता है। जैसे मैं, से, को, तक वगैरह। मैं, से, को, तक वगैरह तब तक ये मानी ज़ाहिर नहीं करेंगे जब तक इनके साथ फ़ेल या इस्म या फ़ेल लग के कोई बामानी जुमला नहीं बने। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका लेक्चर मुकम्मल हो गया है। इनको लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गई। ज़रा देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने किया जी इस्म की इक़साम बनावट के लिहाज से, इस्म की इक़साम मानी के लिहाज से, इस्म मारफ़ा की इक़साम, इस्म सिफ़त और मौसूफ़ लफ़ज़ की इक़साम और कलमा की इक़साम।